स्वामी जी, कई लोग अल्कोहल बहुत ज्यादा लेने लगते हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती। ब्रेन डिसऑर्डर में स्वामी जी नींद का क्या रोल है वो थोड़ा समझाइए, क्योंकि कुछ लोगों को तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, नींद ना आने की बीमारी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जहां बैठते हैं उन्हें वहीं पर नींद आ जाती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ओसीडी, एपिलेप्सी हो जाती है और नींद पूरी ना आने से फिर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फिर बीपी भी बढ़ जाता है, फिर हार्ट खाने के बाद भी स्वामी जी बहुत ज्यादा नींद आती है। नींद पूरी नहीं होगी तो भूख भी अच्छी नहीं लगेगी। तो स्वामी जी, पावर नैप, बहुत ज्यादा नींद और कम नींद, तीनों बताइएगा। तो एक तो नींद के प्रकार इधर, हाँ, पावर नैप तो देखो, सांसों पर ध्यान करें हम तो। अब कल देहरादून गए थे, हेलीकॉप्टर में इतनी आवाज होती है, उसमें बैठे बैठे ही सो जाते हैं हम तो, बैठ इधर बैठ। अब तो तेरी वैसे दारू पीने की इच्छा ही खत्म हो गई। और कभी ऐसे ये दारू पीने वालों को ना, जब तक दारू ना पी ले उनको ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। तो जब कोई बहुत खुशी का मौका मिले, ये द्राक्षा सो पी कर देख, पी करके देखना इसका स्वाद कैसा लगता है, फिर बताना। ये तो मुंह लगा के पिएगा रे। हाँ कोई बात नहीं। बस 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 बस, क्या दारू भी ऐसे पी जाता था? अच्छा बता, दारू का टेस्ट अच्छा है कि इसका? इसका है द्राक्षा से अच्छा। ठीक है, ये तेरे को गिफ्ट में दिया, कपाल भाती कर। तो देखो, द्राक्षा से पीने से नींद अच्छी आती है। जिनको नींद अच्छी नहीं आती, प्याज जैसे आप गाजर, मूली, टमाटर, मटर, अलग अलग पत्ते, ये सब सलाद के रूप में खाते हैं। और अनार, और सारे सलाद के अंदर ना सब चीज़ें मिक्स कर दिया करो। सलाद में थोड़े फ्रूट्स, अनार, पपीता, सेब और सारे पत्ते आदि सब एक जगह मिला दिया करो। ऊपर से ब्राह्मी भी डाल सकते हैं। ब्राह्मी, ये देखो, ये ब्राह्मी का पौधा है, ये ब्राह्मी बड़ी अच्छी होती है। इसको भी आप ब्राह्मी, तुलसी, पुदीना, ये भी सलाद के अंदर ही थोड़े थोड़े डाल दिया करो। और उसी के अंदर थोड़े फ्लैक्स सीड डाल दिया करो, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। फ्लैक्स सीड तेल सलाद में डाल के खाते हैं। विदेशी लोग तो कौन सा एक ऑयल होता है ना, ओलिव ऑयल, ओलिव, हाँ, ओलिव्स भी खाते हैं, सीधे ओलिव ऑयल भी खाते हैं सलाद के रूप में। हम तो इसका इस सेवन करें। सलाद में फिर ये प्याज जरूर डालें, प्याज से बहुत अच्छी नींद है। प्याज नींद के लिए परम औषधि है। फिर अभी तो स्लीपोम हमने मेधावटी भी प्रयोग करवाया है, सुबह दोपहर शाम 3 बार। एक का दिमाग बहुत उछटकता रहता था, जब देखो तब ऐसे भड़कते रहते। 2-2 गोली 3 बार खिलाया तो वो बोले जी हमारी माँ सुबह से शाम तक पागलों की तरह फिरती रहती थी। अब बोले ऐसी हो गई है कि वो आँख ही नहीं खुलती। मैंने कहा क्या हुआ? बोले खूब नींद आती है और दिमाग एकदम शांत हो गया, ऐसे लगती है बस हमारी माँ देवता हो गई। और पहले ऐसे लगती थी एकदम चंडाली, काली कराली महाकाली, और बोले जब देखो तब ऐसे पगला ही रहती थी मैया। तो 2-2 गोली मेधावटी की खा ले सुबह शाम, उसी से नींद बहुत अच्छी आती है। और प्याज और मखाना और पोस्तदाना, ये मखाना और पोस्तदाना हमने सबको उपलब्ध करा दी है। इसकी भी खीर बड़ी अच्छी होती है। प्याज का प्रयोग बताया। स्वामी जी, फिर म्यूजिक, कोई हल्का सा बांसुरी, गिटार या ऐसे कोई स्तोत्र सुन ले और अनुलोम विलोम कर ले। एक छोटी सी बात, अमित आप अगला विषय लें उससे पहले ये पॉइंट दबा ले स्वामी जी। ये बादाम रोगन, हाँ जी मेरी जैसे हम लोग जैसे नौकरी पेशा या जो हमारी उम्र के लोग हैं, उनके लिए दिन भर में कितनी नींद जरूरी है? और जो छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए जो स्कूल जाने वाले हैं, 5-6 साल 7 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए कितनी नींद जरूरी है? कितने घंटे की नींद होनी चाहिए दिन भर में? बच्चों के लिए 7-8 घंटा, जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। और देखो भाई, मैंने तो 15 साल की उम्र से आज तक 6 घंटे से ज़्यादा सोया नहीं है। 6 घंटे पर्याप्त है, और एकदम फिजिकली मेंटली फिट है। कुछ लोग 4-5 घंटे की बात करते हैं, कुछ लोग 7-8 घंटे की बात करते हैं। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। कितना? 6 आवर्स। हाँ, लेकिन वो नींद अच्छी गहरी आनी चाहिए। और फिर जो आप बहुत छोटा छोटा आप बोल रहे थे ना, छोटी सी नींद स्नैप, वो क्या करना चाहिए? जब कभी ऑफिस में बहुत थक गए, कभी बहुत ज़्यादा दिमाग पर लोड आ गया, तो या तो
थोड़ी देर ऐसे आंखों पर को बंद करें, सांसों पर ध्यान दें। उसको प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान कहते हैं, ओंकार ध्यान कहते हैं। अपने आप ही नींद आ जाती है। और मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद, तो ऐसी वो नींद ले सकते हैं। बाकी योग निद्रा बड़ी अच्छी होती है श्वासों के साथ। जैसे हमारे सिद्धार्थ की जो है ये सिरोधारा भी हो रही है, और साक्षी होकर के, दृष्टा होकर के, जब पैरों से लेकर के सिर तक, सिर से लेकर के पैर तक पूरे देह को दृष्टा बन करके देखते हैं और स्वयं को अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं, तो अपने आप ही शरीर रिलैक्स हो जाता है। तो शवासन या योग निद्रा, ध्यान और छोटे छोटे और उपाय बताए। एक बार जोर से ऐसे तालियां बजा लेनी चाहिए। इससे स्वामी जी, आपके प्यास का जो शरीर को एक बार थका लेना चाहिए, जोड़ करके, खेल करके, दंड बैठक लगा करके, एकदम नींद अच्छी आती है। जी मेरे भाई, और खुश रहना चाहिए, और दिमाग में खुरापात नहीं, और कोई ऐसा काम मत करो जिससे आपको शर्मिंदगी हो, या पति पत्नी से, गुरु से, बड़ों से, किसी से भी बताने में शर्म आती हो। ऐसा काम ही क्यों कर। स्वामी जी आगे बढ़े उससे पहले, लेकिन जो प्याज किसान है वो आपका बड़ा धन्यवाद दे रहे होंगे स्वामी जी, क्योंकि अब तक तो हम प्याज जाते सिर्फ स्वाद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आपने तो ऐसा किया कि जो प्याज ऐसा हो गया, रुलाता भी है, अब सुलाता भी है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ये बड़ा जोरदार आपने डायलॉग मारा। और स्वामी जी, एपिलेप्सी की बीमारी अब छोटे बच्चों में भी होती है, तो कई बार डिलीवरी के वक्त ब्रेन तक ऑक्सीजन ना पहुंचने पर जो न्यूबॉर्न होते हैं एपिलेप्सी का शिकार हो जाते हैं। स्वामी जी, जो बच्चे योग नहीं कर सकते हैं, अब उनके लिए क्या उपाय, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, उनको समझ में भी नहीं आएगा योग कैसे करें। हाँ देखो, छोटे बच्चों को एक तो जैसे मैंने कहा गाय का दूध पिलाना चाहिए। छोटे बच्चों को गाय का घी या ब्राह्मी घृत ये नाक में डाल दो, और ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसको। इसके साथ गाय के घी के साथ ही उनको थोड़ा ये जो हम बाल प्राश देते हैं ना, ये उसके साथ दे दो। रोटी के ऊपर 1 चम्मच बाल प्राश, उससे इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। मेधा, मेमोरी, इम्यूनो आदि तो देते ही हैं। और उसी में गाय का घी डाल दो, इतना अच्छा, और उसको रोल कर दो रोटी को, और फिर बच्चों को खिलाओ, इतना अच्छा दिमाग हो जाएगा। और ये मेधावटी, ये मेमोरी ग्रिट, न्यूरोग्रिट, और ये तो न्यूरोग्रिट एडवांस में हमने और बना दिया है, ये तो बहुत ही अप्रतिम है। बच्चों को तिल, फ्लैक कूट करके उसमें थोड़ा सा बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, चिरगोजा और जो है डेट्स और अंजीर, मीठे की जगह उसी का प्रयोग करें। उसको थोड़ा सा खिला देना चाहिए, एक छोटा सा लड्डू। बच्चों का दिमाग इतना पुष्ट हो जाएगा। और जो है अच्छी आदतें डालें। जैसे एक छोटा सा बच्चा, कल मैंने देखा सनातन, अभी 1.5 साल का ही है, सारे फ्रूट्स खाता है, दलिया खाता है, खिचड़ी खाता है, बर्गर, पिज़्ज़ा, चॉकलेट्स, चाउमीन, चिप्स, उसको मतलब 2 तो फेंक देता है। हमारे बच्चे ये सबसे पहले चिप्स खाएंगे, सबसे पहले चॉकलेट खाएंगे, और अच्छी चीज़ें लाओ तो उसको लात मारेंगे, हाथ मारेंगे, मम्मी को ही मारेंगे, पापा को ही मारेंगे। तो क्यों? क्योंकि हमने आदतें खराब डाल दी। इसलिए आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया। भजन मन की तरंग मार ले, तलब उठती हैं अलग अलग प्रकार की, बस हो गया। तो बच्चों को बचपन से ही, और शीर्षासन, सर्वांगासन तो बचपन से कराना चाहिए। बच्चों को दौड़ाना चाहिए, बच्चों को सुबह उठाना चाहिए। लोग कहते हैं माँ बाप जो है, अरे बच्चे, हाँ बोल, बच्चे बिगड़ गए। अरे मैंने कहा माँ बाप तुम सुधर जाओ, जल्दी उठो, योग करो, सही रास्ते पर चलो, बच्चे तो अपने आप ही चलेंगे।